हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस? ओके. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our class 11 subject maths topic set theory. And in set theory today we will discuss about types of sets like null set, infinite set, finite set, subset, equal set. Okay then, let me start. Our first type of set is empty or null set. जैसा कि हमारे पास यहां वर्ड से ही पता चल रहा है, empty means blank, खाली. null means भी यही होता है, blank या खाली, है ना? तो ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, that is empty or null set. We can represent empty or null set as empty curly bracket. इस अंदर हमारे पास इस कर्ली ब्रैकेट्स में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए और फाइल, ये हमारे पास फाइल है. तो बेटा हम लोग जो है एम्प्टी और नल सेट को या तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज फाइल से रिप्रेजेंट करते हैं. इज दैट क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है. हमारे एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं. जैसे अपने पास क्वेश्चन ये गिवन हो, select a number which is divide by 11 and lie in between 22 and 33. तो बेटा ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो 22 और 33 के बिटवीन तो हो और 11 से डिविजिबल हो? Yes, it is cannot be possible. So it is empty or null set. Is that clear? Now our second type of set, it is finite set. बेटा finite set भी जैसा वर्ड से अपने को पता चल रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं. वी कैन काउंट द ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. बेटा देखो जरा, फॉर एग्जांपल A, B, C, D. Yes बेटा, we can count the number of elements. It means it is finite set. Is that clear? हाँ बेटा देखो, ऐसे ही हमारे पास अदर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें 1 2 3, अब तो मैंने डैश डैश यूज लिया है, लेकिन यहां मैंने लिख दिया कितना 15. कहने का मतलब क्या है, 1 to 15 हमारे को नंबर यहां यूज लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं. तो ये भी 15 तक है, मतलब फाइनाइट है. सो इट इज ऑल्सो ए एग्जांपल ऑफ finite set. Okay then, now our third type of set is infinite set. तो finite set अगर हमारे को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, तो infinite set भी हमारे को इजीली समझ में आ जाएगा. infinite क्या हुआ, इसी का जस्ट अपोजिट तो है. finite set में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, काउंटेबल होते हैं. इट मींस infinite set में हमारे पास number of elements, we can't count the elements of that type of set. Okay, it means जैसे हम लोग ये बोलते हैं set x such that x is a natural number. नेचुरल नंबर तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और जहां तक भी जा सकता वहां जाएगा. ओके, मींस we can say it is 1 2 3 and dash dash up to so on. So it is example of infinite set. Okay then, तो ये हमारे पास infinite set का एग्जांपल हो गया. Now our fourth type of set is equal set. For explanation of this set, I am taking an example like A is equal to A, B, C, D. Okay, and B is equal to C, B, A, D. तो बेटा देखो सर, यहां हमारे पास A, B, C, D 4 एलिमेंट्स हैं. यहां पे भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, बट इनकी पोजीशन जो है वो हमने चेंज कर दी. तो बेटा किसी भी सेट में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स
कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ओके, तो हम लोग जो है ए बी सी डी को इनको अगर इनकी पोजीशन चेंज भी कर दें तो भी सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। सो वी कैन से ए एंड बी आर इक्वल सेट। ओके, तो बेटा कई ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है एनसीईआरटी बुक में। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें एग्जांपल एक ही है लेकिन उसका फॉर्म चेंज कर दिए। एक हमने जो है सेट बिल्डर फॉर्म ले लिया और उसी क्वेश्चन का हमने रोस्टर फॉर्म ले लिया, तो भी दोनों क्या होंगे, वो इक्वल सेट होंगे। लाइक दैट अगर मैं बोलता हूं अनदर एग्जांपल 1 2 and 3 and 6 and b is x such that x is factors of number 6। तो बेटा फैक्टर्स ऑफ नंबर 6 वही होंगे हमारे पास 1 2 3 and 6। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है। सो वी कैन से इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। इज दैट क्लियर? नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। बेटा ये थोड़ा सा ऑड सा वर्ड है, इस वर्ड को अपने को लर्न रखना है। वैसे इसको भी जो है वर्ड से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिंगल का मतलब वन, तो ऐसा कोई सेट जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट है दैट इज सिंगलटन सेट। लाइक मैं से कहता हूं इट इज, यस इट इज ए सिंगलटन सेट। तो जहां हमारे पास जिस सेट में हमारे पास ओनली सिंगल वन एलिमेंट रहेगा दैट इज सिंगलटन सेट। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास देखो जहां एम्प्टी और नल सेट हो गया। व्हाट इज एम्प्टी और नल सेट? जहां हमारे पास सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो दैट इज एम्प्टी और नल सेट। और इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ब्लैंक और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट शो कर सकते हैं और फाइव से भी शो कर सकते हैं। ओके, फाइनाइट सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो दैट इज फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं हो इट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब टू और मोर देन टू सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास वो दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। और सिंगलटन सेट हम जो समझ चुके हैं, जिस सेट में हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट होता है दैट इज सिंगलटन सेट। यस बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल वर्ड से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स, मतलब हम लोग सभी सेट्स को अगर मिला देंगे वो सारे सेट उस सेट से बिलोंग करते हों दैट इज यूनिवर्सल सेट। फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेट आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स लाइक दैट। सपोज मेरे पास कोई एक सेट है ए ई आई ओ यू, इट इज सेट ऑफ वॉवल्स। दूसरा मैंने सेट ले लिया बी, ए बी सी डी एफ पी आर जेड, ऐसा भी सेट ले लिया। एंड थर्ड सेट मैंने ऐसा सेलेक्ट किया एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है हमारे पास इस सेट में ये सेट भी आ गया, वोवल्स भी आ गए और ये सारे जो है हमारे पास अल्फाबेट्स वो भी आ गए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सी इज यूनिवर्सल सेट फॉर दिस एंड दिस कंडीशन। इज दैट क्लियर? अब बेटा ऐसे ही हमारे पास जो है पावर सेट, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पावर सेट को, क्योंकि पावर सेट बिलोंग करता है सबसेट से।
पावर सेट से पहले हमारे को ये टॉपिक सबसेट पढ़ना है, समझना है। सो व्हाट इज सबसेट? बेटा सबसेट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास कोई एक सेट गिवन हो उसके एलिमेंट्स को लेकर ही हम लोग और अदर सेट्स अगर बना ले, कंस्ट्रक्ट कर ले, डेवलप कर ले, दैट आर सबसेट ऑफ गिवन सेट। आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक विथ एग्जाम्पल। यस बेटा, लिसन। सपोज दैट मेरे पास कोई सेट ए गिवन है, ए बी सी डी। ओके, अब देखो इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर मैं और सेट बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैंने इसको जो है ए बी सी डी, मैंने क्या किया, इन सभी एलिमेंट्स को सेपरेट सेपरेट अलग अलग सेट बना दिए। बना सकते हैं। तो दीज ऑल आर सिंगलटन सेट्स ऑफ दिस सेट। ये सिंगलटन सेट बन सकते हैं। हो सकता है मैं इनमें से जो है एनी टू एलिमेंट्स का ग्रुप बना लूं, सेट बना लूं, तो बन सकता हमारे पास ए बी बना दिया मैंने। सपोज दैट सी ए बना सकता हूं, डी सी बना सकता हूं, डी बी बना सकता हूं। तो दैट ऑल आर सबसेट ऑफ सेट ए। आई मीन टू से किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लेकर हम लोग अनदर कोई सेट बनाते हैं, दैट इज सबसेट ऑफ गिवन सेट। सबसेट को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसा एक सिंबल होता है, इसे डिनोट करते हैं सबसेट। तो हम लोग ये कह सकते हैं ए इन कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। इज दैट क्लियर? इस सेट का क्या है, ये सबसेट है। तो ऐसा सिंबल बना देंगे। लेकिन देखो एक मैंने एलिमेंट लिया ई और वो कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, तो ये ई जो है कहीं दिख रहा है कि हमारे पास इसमें है कि नहीं? नहीं है। तो हम लोग इसको बोलेंगे यूं करके, इसको कट कर देंगे और लिख देंगे यहां पे इट मींस दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो नॉट जब भी आ जाएगा हमारे पास, तो इसको क्या एक लाइन से क्रॉस कर देंगे। यस बेटा, सो इट इज सिंबल ऑफ सबसेट एंड इट इज सिंबल ऑफ नॉट सबसेट। इज दैट क्लियर? अब टॉपिक तो हमने जो है डिस्कस कर ली। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज 1.2। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इनको हम लोग, जैसे मैंने ये एग्जांपल ली, ये एग्जांपल से जो है आप लोग इजीली एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर पाएंगे। और एक्सरसाइज 1.2 में ज्यादा कोई टिपिकलनेस नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वर्ड, सिंगल वर्ड में हमारे पास आंसर आएगा। यहां हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, गिवन टू सेट्स गिवन है और बोलते हैं भाई ये सबसेट है कि नहीं है। अगर सबसेट है तो ये सिंबल यूज ले लेंगे, सबसेट नहीं है तो ये सिंबल यूज ले लेंगे। पूछ लेगा यस बेटा, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एक एलिमेंट गिवन है, भाई ये एलिमेंट सेट का है कि नहीं है। हाँ बेटा, अब सुंदर रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये देखो यहां कर्ली ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया, तब तो ये होगा सबसेट। लेकिन अगर यही कंडीशन अगर मैं ऐसे यूज ले लेता, ए कैपिटल ए, अब ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, तो फिर इसको मैं क्या मेंशन करता, एलिमेंट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में मेंशन किया, तो अब क्या हुआ, ये इट इज सबसेट ऑफ A. So, you should complete exercise 1.2 of your NCERT book by this topic. Okay then? Okay, thank you. Best of luck.